हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो। लेकिन मैं अपने बारे में नहीं कहूँगी कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि 10-15 दिन से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। रीज़न रीज़न सिर्फ़ इतना ही है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, और दर्द भी ऐसा कि अगर मैं बैठ कर के खड़ी होने की कोशिश कर रही, तो मेरे को खड़े होने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चलो, मैं अगर खड़ी हो भी गई, तो पहला स्टेप लेने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मुझे नहीं पता कि दर्द के मारे वो मैं कदम मुझे आगे बढ़ाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं नहीं कदम बढ़ा पा रही थी, और लगता था कि किसी चीज़ को पकड़ कर के मैं आगे बढ़ूँ। मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी। मेडिसिन से क्या हुआ कि थोड़ा-सा दर्द तो कम हुआ, साथ में उन्होंने मुझे पेन किलर भी दी थी। लेकिन पेन किलर जो है वो मैंने 1-2 बार ही खाई। मैंने कहा कि नहीं, अगर मैं पेन किलर लेकर के दर्द कमती रहूँगी तो वो सॉल्यूशन नहीं है मेरे दर्द का। मैंने दवाइयाँ ली, लेकिन साथ में ही डॉक्टर ने मुझे फिज़ियोथेरेपी भी सजेस्ट की थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिज़ियोथेरेपी करा कर के देखती हूँ, शायद उसका कुछ असर हो जाए मेरे ऊपर। तो तब मैंने कॉन्टैक्ट किया, जो हमारी सोसाइटी के पास में एक फिज़ियोथेरेपिस्ट थी, उनको कॉन्टैक्ट किया तो पता चला कि वो आउट ऑफ दिल्ली हैं, तो उनका आना संभव नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं थेरेपिस्ट को कहाँ ढूँढूँ, क्योंकि मेरा वर्किंग टाइम, मतलब मैं वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरे पास टाइम की बहुत कमी होती है। या तो मैं सुबह जल्दी करा सकती हूँ या फिर लेट नाइट में, तो वो भी मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी थेरेपी के सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनका टाइम अपना होता है, जैसे 9 से 5 हो गया, 9 से 8 हो गया, ज़्यादा ज़्यादा, इससे कम तो टाइम कहीं का नहीं होता। तो मुझे जो भी चाहिए था वो होम विज़िट के लिए सर्विस चाहिए थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही ऑफ़िस जा रही थी, फ़ेसबुक चला रही थी, तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक ऐड आया हुआ था होम विज़िट सर्विस लेने के लिए फ़िज़ियोथेरेपी की। मैंने वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट किया। तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का मेरे पास कॉल आया वहाँ से, डॉक्टर पुनीत का। उनसे मेरी बात हुई, तब मैंने बताया कि मेरे पास टाइम की थोड़ी-सी कमी है, तो या तो मैं अर्ली मॉर्निंग करा सकती हूँ, ये 7 बजे से मतलब 7 बजे शुरू होकर के 8 बजे तक तो कम से कम खत्म हो जाए, या फिर लेट नाइट में 9 बजे के बाद। तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं था, मतलब इतना सुबह किसी का आना संभव नहीं था, वो भी अपने घर से निकलेंगे तो मेरे पास तक आते-आते उनको 1 डेढ़ घंटा लगेगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा-सा टाइम एडजस्ट करा, सुबह के उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में मुझे आने के लिए कहा। तो कुछ दिन मैंने मॉर्निंग में कराई, लेकिन उससे क्या होता कि मेरा जो डेली रूटीन था, जो मेरे घर के काम थे, वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होने लगे। लेकिन फिर भी वो मेरे इस काम में मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पहले थेरेपी कराओ, काम का देखा जाएगा। जो ये रखे हुए हैं, हम लोगों ने सर्वेंट्स रखे हुए हैं, वो कब काम करेंगे, तो उनको ही करने दो काम। तो मैंने उन लोगों के ऊपर काम छोड़ कर के मैंने अपना पूरा 10 दिन की थेरेपी कंप्लीट करी। उसके बाद मुझे बहुत आराम मिला। फिज़ियोथेरेपी कराने के बाद कम से कम ये हो गया कि जब मैं मॉर्निंग में उठती थी, तब ही थोड़ी-सी स्टिफनेस रहती थी मेरे पैर में, लेकिन मेरे को स्टेप लेने में, जो मैं फर्स्ट स्टेप लेती थी खड़ा होने के बाद, वो लेने में मेरे को बड़ा ईज़ी रहा। लेकिन एक समस्या और मेरे साथ थी कि मैं ऑफ़िस से रोज़ तो छुट्टी ले नहीं सकती थी। तो मैंने अपने सर से बात किया, मैंने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ मुझे सैटरडे और का भी ऑफ दे दिया कीजिए, क्योंकि मेरे को सैटरडे को थेरेपी करानी होती है। और उसके बाद क्या होता है कि डेली में जब मैं 10 दिन की थेरेपी ली थी, तो मैं थेरेपी कराई, उसके बाद तुरंत मेरी भाग-दौड़ शुरू हो जाती थी कि मतलब तैयार हुए, ऑफ़िस जा रहे हैं, मेट्रो पकड़नी है, फिर मेट्रो चेंज करना है, तो काफ़ी मुझे आराम नहीं मिल पाता थेरेपी के बाद। तो फिर मैंने सैटरडे के लिए सर से बात करा, और टचवुड सर ने मुझे सैटरडे ऑफ लेने की परमिशन दे दी। तो मेरे को जो आज आराम मिला है, मैं जो थोड़ा बहुत चल पा रही हूँ, उसमें 2 लोगों का बहुत सहयोग है। एक मेरे हस्बैंड का, दूसरा मेरे बॉस का, जिन्होंने मुझे ऑफ दिया। और डॉक्टर पुनीत का तो सबसे ज़्यादा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने मेरी, मतलब मेरे पास टाइमिंग की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप पास से टाइम निकाला, और वो थेरेपी करने के लिए मेरे 10 दिन के लिए मॉर्निंग में आए। सुबह के 7 बजे वो मेरे घर आ जाते थे थेरेपी करने के लिए। ऐसा नहीं था कि मतलब जल्दी-जल्दी में थेरेपी करनी है, बड़े आराम से उन्होंने मुझे थेरेपी किया करते थे, मेरी मुझे एक्सरसाइज़ कराते थे, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। जब मुझे लगा कि हाँ, भई थोड़ा-सा मुझे आराम मिल गया है, अब मुझे ज़्यादा थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, थेरेपी तो मैं इतनी जल्दी नहीं छोड़ूँगी, क्योंकि अभी तो आराम मिलना शुरू हुआ है। अगर इसको बिल्कुल ठीक करना है आपको, तो थेरेपी कुछ टाइम के लिए लेना लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर अपना 3 दिन का टाइम डिसाइड किया, थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। थर्सडे को मैं मॉर्निंग में कराती हूँ, लेकिन सैटरडे और संडे का जो मैंने टाइम रखा हुआ है, वो दिन में रखा हुआ है, ताकि वो आकर के आराम से मेरे को, मतलब उनको, डॉक्टर को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए ना, जो थेरेपी करने के लिए आ रहे हैं। तो वो आते हैं, और सैटरडे, संडे मेरी दिन में होती है, और थर्सडे का मैंने मॉर्निंग में रखा है, 3 दिन की थेरेपी है। कोशिश यही है कि मेरा दर्द खत्म हो जाए, बस मैं नहीं चाहती कि मैं मेडिसिन पे रहूँ या ज़्यादा मेडिसिन खाऊँ। बेटर यही है कि मेरा थेरेपी से पैरों में जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो बस एक अच्छी कोशिश कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको, डॉक्टर साहब मेरी थेरेपी कराते थे मुझे, जो जो प्रोसीजर था मेरी थेरेपी का, साथ में जो वो मुझे एक्सरसाइज़ कराते थे। फर्स्ट स्टेप ये था कि पहले वो मेरे नीज़ पर एक जेल लगाते थे। उसके बाद उनके पास एक अल्ट्रासोनिक मशीन थी, जिससे वो हल्का-हल्का सा बिल्कुल मसाज किया करते थे। और ये प्रोसीजर मेरे दोनों पैरों पर अप्लाई करते थे।
वीडियो में मैं आपको थोड़ा फ़ास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज़ ये बड़ा स्लोली मूव होता था पूरे पैर में मेरे। और ये जो सेकंड प्रोसीजर था, इसमें ये जो आप देख रहे हैं प्लग्स टाइप से कुछ मेरे पैरों में लगाया जा रहा है, इसको कहते हैं आईएफटी ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जब वो अभी ये मेरे दोनों पैरों में लगा देते थे, उसके बाद वो उस मशीन में जो पीछे की साइड रखी हुई है थोड़ा, उसमें से कुछ करते थे, तो उसमें क्या होता है कि इस ट्रीटमेंट में हल्की-हल्की सी सुइयाँ सी चुभती हैं पैरों में। तो एक्यूपंक्चर टाइप से भी शायद होता है, मैंने कभी एक्यूपंक्चर कराया तो नहीं, लेकिन शायद ये उसी हिसाब से होता था। और वो मुझसे पूछते थे कि कितनी मतलब जो स्पीड थी उनकी सुइयों की निकलने की, वो कितनी आप सहन कर सकते हो। तो वो वहाँ पर जहाँ मैं कहती थी कि रुक जाइए, तो वहाँ रुक जाते थे और ये 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता था। उसके बाद वो मेरे को ये एक्सरसाइज़ कराते थे, अपने हाथों से मतलब थोड़ा-सा मसाज करते थे नीज़ का। और इसके बाद वो अपने हाथ की मुट्ठी सी बनाकर मेरे नी के नीचे रख देते थे और मुझसे कहते थे कि नी को थोड़ा प्रेस करो, नीचे की तरफ दबाओ और पंजे को आगे-पीछे करो। उसके बाद मेरे पंजे के नीचे एक टॉवल को रोल करके रख दिया जाता था और प्रेस करने को कहा जाता था। और फिर अपने हाथ से मेरे पैर को अप एंड डाउन किया जाता, ऊपर-नीचे उठा करके, ये भी एक एक्सरसाइज़ कराई जाती थी। इसके बाद लास्ट में मेरे पंजे में टॉवल लगा कर के वो पंजे को मेरे आगे की तरफ प्रेस करते थे। और जब ये सब एक्सरसाइज़ हो रही होती थी तो बड़ा अच्छा-सा फ़ील होता था। इसके बाद ऐसा लगता है जैसे मसल पुल हो रही है, उसके बाद लेकिन मुझे बड़ा अच्छा आराम मिलता था इस वाले ट्रीटमेंट से। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिए कैसे उन्होंने अपनी मुट्ठी बाँध करके मेरे पैर के नीचे अपना हाथ लगाया हुआ है और मुझसे एक्सरसाइज़ करवा रहे हैं। इसके बाद ये मुझे ऐसे बैठा करके पैर लटका करके फिर पैर को अप डाउन कराया जाता था। और बस थेरेपी खत्म होने के बाद मेरा दूसरा काम शुरू हो जाता था। मुझे किचन में लगना पड़ता था कुक के साथ में। अगर वो खाना बना दिए तो पैक करवाना पड़ता था, क्योंकि बीच में होता क्या था, कभी ये सैलेड रखना भूल जाती थी डिब्बी में, कभी किसी के साथ में 2 डिब्बी चली जाती थी सैलेड की, या पापड़ रखना भूल गई। तो फिर मुझे पूरा मॉनिटर करना पड़ता था खाना पैक करवाने के लिए भी। और बस लंच बॉक्स वगैरह पैक करा के, नाश्ता करा करके मुझे अपने तैयार होकर के तुरंत निकलना पड़ता था ऑफ़िस के लिए। इसी बीच में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि डिस्कस करना ज़रूरी है। इसी बीच में कपिल ने भी मुझे आवाज़ दी कि भई कुछ डिस्कस करना था। हम लोगों को कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूट करना था। उसके लिए उन्होंने लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट हमने मिल कर के फाइनल करी कि इस सामान को ऐसे-ऐसे हमें मतलब पैकेट्स बनाने हैं कुछ सामान के, वो हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो डिस्कशन करने के बाद हमने लिस्ट को फाइनल किया और हम दोनों ही निकल चले अपनी मंजिल की ओर, यानी कि ऑफ़िस की तरफ। गाइज़, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये और था कि मेरी सभी महिलाएँ जो कि घर के काम को ज़्यादा ध्यान देती हैं, अपनी सेहत पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, प्लीज़ अपनी केयर करो, अपना ध्यान दो। अगर आप सही हैं, आप फिट हैं, तो आपका फैमिली फिट है। आप ठीक रहेंगी तभी आप घर को सँभाल पाएँगी, वरना अगर आप ठीक नहीं हैं, तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है।